Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. तो बच्चों हम टेंसेस कर रहे थे, अभी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज जो है हम फ्यूचर इंडेफिनिट करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, फिर हम उसको फ्यूचर टेंस को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हमने जो है प्रेजेंट टेंस के जो है 4 जो सब डिविजन्स है वो भी हमने कर लिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सिमिलरली पास्ट भी जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब हम कर रहे हैं बच्चों फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इससे पहले हमने जो है 8 टेंसेज जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम 4 टेंसेज जो हैं फ्यूचर टेंस के जो रह गए हमारे, उसी को हम अभी कंटिन्यू करेंगे। तो फ्यूचर टेंस में हम विल और शेल का यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी के साथ हम शेल यूज करते हैं और थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन यू वी दे के साथ हम क्या यूज करते हैं, विल। और अगर कोई कंडीशंस होते हैं या हम किसी से प्रॉमिस करते हैं या कोई हम किसी से विश करते हैं या हम किसी को कोई हमारी डिजायर है या हम प्रॉमिस कर रहे हैं या विश कर रहे हैं, तो उसमें जो है विल की शेल की जगह हम विल यूज करते हैं और विल की जगह हम शेल को यूज करते हैं। वो कंडीशन के अकॉर्डिंग टू कंडीशन है। तो अभी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कर रहे थे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम सब्जेक्ट के साथ जो है विल और शेल को हम यूज करते हैं और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं। सिमिलरली अगर सेकेंड एंड थर्ड पर्सन होता है, इसीलिए मैंने आपको जो है जब हमने स्टार्ट किया था, बिफोर वी स्टार्टेड टेंसेस जब हमने किए थे उस समय मैंने आपको बताया था कि हमारे जो ग्रामेटिकल पर्सन होते हैं वो कौन से होते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन सा था, आई और वी। आई और वी के साथ हम क्या यूज करते हैं, शेल। सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन क्या होता है हमारा, यू। थर्ड पर्सन दे, ही, शी, इट। क्लियर। तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसमें जो है हमने एफर्मेटिव सेंटेंसेस देखे थे, तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ हम क्या यूज करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं शेल। जैसे अभी हमने पहले रूल लिखे थे कि आई शेल ईट फूड, अगर हम थर्ड पर्सन के साथ बोलेंगे तो हम बोलेंगे ही विल ईट फूड, या सेकेंड पर्सन के साथ बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, यू विल ईट फूड। वी शेल गो देयर, और अगर इसी को हम सेकेंड थर्ड पर्सन में बोलेंगे तो हम क्या लगाएंगे बच्चों, विल लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस में करना है तो शेल नॉट और विल नॉट का हम यूज करते हैं। तो ये हम जो है सेंटेंसेस कर रहे थे। और अगर हम किसी से प्रॉमिस करते हैं, प्रॉमिस हो गया, होप हो गया, विश हो गया, बिलीव हो गया, तो हम उसके साथ क्या यूज करते हैं, विल की जगह हम शेल यूज करते हैं और शेल की जगह हम विल यूज करते हैं। तो सेम है कि अगर हम जो है आई और वी के साथ अगर हम किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं, जैसे आई विल गिव यू, तो हम यहाँ आई शेल नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे आई विल गिव यू अ गिफ्ट इफ यू पास, क्योंकि मैं उसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि अगर तुम पास हो जाओगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगी, गिफ्ट। तो यहाँ पे शेल नहीं यूज करेंगे, विल यूज करेंगे। या आई होप ही विल कम टुमारो, आई एक्सपेक्ट वी विल विन द मैच। तो इस तरह से जो है हम उसको चेंज करते हैं। अब हम देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस। इसमें और सेंटेंसेस भी आप लिख सकते हैं, जैसे आप अपने आप, जैसे मैंने कहा था कि घर में जो है ज्यादा से ज्यादा आप जो है सेंटेंसेस बनाएं। आई शैल परचेस अ न्यू कार, दे विल परचेस, आई के साथ क्या लगाएंगे, शेल, और दे विल परचेस अ न्यू कार। नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव मीन्स वर्ड से ही पता चल रहा है नेगेटिव। पहले हमने पॉजिटिव करे थे, दिस इज सिंपल नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। मैं खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, आई शेल नॉट, मैं वहां कल नहीं जाऊंगा, आई शेल नॉट गो देयर। हम खाना नहीं खाएंगे, वी शेल नॉट ईट फूड। तो विल और शेल के बाद हमें क्या लगाना है, नॉट। क्लियर। तो रूल क्या है बच्चों इसका, कि सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट प्लस शेल, विल, नॉट,
first form of the verb, then continue the sentence. फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगाएंगे हम? वी शैल नॉट ईट फूड. यू विल नॉट ओबे मी. यू के साथ सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन के साथ हम क्या यूज करेंगे? यू विल नॉट. I shall not go to school. अगर हम नेवर यूज करते हैं तो नेवर भी जो है नो के लिए यूज करते हैं. दे विल नेवर बाथ इन द रिवर. क्लियर? तो इस तरह से जो है आप जो है सेंटेंस उसके बना सकते हैं सेकंड पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ. जैसे ही है तो ही के साथ क्या लिखेंगे हम? ही विल नॉट ईट फूड. जब तक हम कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे इसमें, अगर हम किसी के साथ प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं या किसी को विश नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? या बिलीव होगा या कोई प्रॉमिस है, होप है, एक्सपेक्टेशंस है, तब तक हम जो है वहां पे शेल और विल लगाएंगे. अगर हमारी किसी से होप है या विश है तो हम वहां पे क्या लगाएंगे? शेल की जगह विल और विल की जगह शेल. सिमिलरली अगर हम जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें बच्चों, तो नेगेटिव है, अब हम करेंगे इंट्रोगेटिव. सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं बच्चों कि शैल और विल कहाँ लगाएंगे हम? बिफोर द सब्जेक्ट. और क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जैसे व्हाट, तो वो हम पहले लगाएंगे और फिर सेम एज इट इज जो है हम सेंटेंस लिखेंगे. तो शैल और विल बिफोर द सब्जेक्ट. क्लियर? तब हम क्या लगाएंगे? नॉट. या क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होते हैं सेंटेंसेस, सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे मेन वर्ब. और अगर नेगेटिव है तो बिफोर द मेन वर्ब हम क्या करेंगे? यू हैव टू पुट नॉट. अगर यहाँ पे जो है क्वेश्चन वर्ड्स हैं, क्वेश्चन वर्ड्स मीन्स व्हाट, वेयर, हाउ. सेम सेंटेंस रहेगा जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम बनाते हैं. शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड सो ऑन. लेट्स सी द एग्जांपल. शैल वी रीड दिस बुक? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं ये. तुम कल क्या करोगे? अब यहाँ पे क्या है? क्या क्या वर्ड क्या हो गया हमारा? क्वेश्चन वर्ड हो गया. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? तुम कल क्या करोगे? व्हाट विल यू डू टुमारो? व्हाट विल यू डू? तो क्वेश्चन मार्क लगाना है. व्हाट विल यू डू टुमारो? तुम कल क्या करोगे? नेक्स्ट इज यहां कौन आएगा? हु विल कम हियर? क्या तुम देहरादून नहीं
जाओगे, ठीक है, कोई भी प्लेस लिख सकते हैं, अल्मोड़ा, पौड़ी, कोई भी लिख सकते हैं यहाँ पे। विल यू नॉट गो टू देहरादून? तो ये सेकंड पर्सन के साथ हमने बनाया है, विल यू नॉट। अब ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, ये क्या है? नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। विल यू नॉट गो टू देहरादून? या तुम्हें किसने, तुम्हारी कौन हेल्प करेगा? हु विल हेल्प यू? तो ये सारे हमारे क्या क्वेश्चन वर्ड्स हैं, हु विल हेल्प यू। तो ये हमारी क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, फ्यूचर इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्लियर? तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा किस तरह से हम विल और शैल का यूज करते हैं, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे हमारे जो है अफर्मेटिव सेंटेंस हो। तो शैल और यहाँ पे ये किस तरह से हम यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट इज योर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस से पहले हम जो है कुछ एक्सरसाइज करते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं, क्लियर है कि नहीं आपके टेंसेस। तो जिस जैसे एग्जाम्स में आते हैं तो उस टाइप से हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद वी विल कंटिन्यू आवर फ्यूचर टेंस। तो कोई भी अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें आपको ध्यान में रखना है कि सेंटेंस कैसे हैं, प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में। तो अभी हमने फ्यूचर नहीं करे हैं, तो अभी हम प्रेजेंट और पास्ट के करेंगे। फ्यूचर में हमने ओनली वी हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो एग्जाम्स में आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में आपके जो है वर्ब की जो है वर्ब दिया रहता है और आपको करेक्ट फॉर्म जो है फिल करनी है। इसीलिए हमने जो है इतने टेंसेस करे थे, जिससे कि आपके जो है, क्योंकि वर्ब की जो है 3 फॉर्म्स किस तरह से हम टेंसेस में यूज करते हैं, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन क्या रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स with the correct form of verbs given in the bracket, given in the brackets। तो अगर आपके टेंसेस समझ में आएंगे तो इजीली आप जो है इसको एग्जाम में कर सकते हैं और सॉलिड नंबर मिलेंगे आपके, कहीं कोई कटिंग नहीं होगी नंबर्स की, अगर आपके समझ में आ गया। इसीलिए अगर आपके कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप लोग जो है उसको पूछ सकते हैं, किसी भी लेक्चर में जो है आप पूछ सकते हैं कि मैम हमारी ये समझ में नहीं आया है। क्लियर? तो जैसे एग्जाम में आता है, द हाउस वॉज वेरी क्वाइट, everyone dash ब्रैकेट में वर्ब इज योर गो टू बेड। अब वर्ब जो है बच्चों क्लियर हो गया होगा कि कोई भी हम एक्शन करते हैं, कोई भी हम काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वर्ब। तो गो क्या है, वर्क, हम चलना, क्या एक फंक्शन है। तो गो टू बेड, तो गो इज योर वर्ब। अब हमें यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देनी है, कैसे भरनी है वो लेटर आई विल टेल यू। बट माई मदर dash wait, verb is given in the bracket, is wait for me meanwhile
I dash knock. Verb is your knock. Knock means खटखटाना. K is silent. इसमें क्या रहता है बच्चों? K silent रहता है. N का pronunciation होता है knock. Knock the door. Not at the door. खटखटाना. Clear? अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि घर जो है बिल्कुल शांत था. The house was very quiet. यहाँ पे was is there. अब यहाँ पे आपको पहले ही पता चल रहा है कि इट इज इन द पास्ट टेंस. तो पास्ट टेंस में पास्ट टेंस डेफिनेट भी हो सकता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है. तो कोई सा भी हमें जो है पास्ट के ही यूज करने हैं क्योंकि दिस सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस इज इन योर पास्ट टेंस. तो इट इज क्लियर कि यहाँ पे जो है हमें पास्ट टेंस ही लिखना है. तो आपको माइंड प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि एकदम से कि पास्ट टेंस में है तो हमें यहाँ पे पास्ट ही फिल करना है, पास्ट की फॉर्म ही फिल करनी है. क्लियर? तो द हाउस वॉज वेरी क्वाइट. हाउस जो है बहुत शांत था. एवरीवन, सब जो है जा चुके थे. तो आप जो है अगर प्रॉब्लम होती है तो हिंदी में जो है उसको प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं कि एवरीवन जो है सब जा चुके थे. घर बहुत शांत था. एवरीवन क्या आएगा अगर पास्ट परफेक्ट, क्योंकि जा चुके थे तो क्या लिखेंगे हम? हैड गॉन. क्योंकि कौन सा टेंस आ रहा है यहाँ पे? चुके थे. तो पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं बच्चों? हैड. और हैड के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा? हैड गॉन. समझना है और उसको देन यू हैव टू पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्लैंक. बट माई मदर, परंतु मेरी मम्मी क्या कर रही थी? वेट कर रही थी. तो रही थी मीन्स कौन सा टेंस चल रहा है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. कर रही थी. तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? माई मदर. मदर क्या है? सिंगुलर. तो वॉज वर्ब की आईएनजी फॉर्म. तो क्या हो जाएगा? वेटिंग. तो बट माई मदर वॉज वेटिंग फॉर मी. मीनवाइल, तभी जो है उसी समय आई, मैंने क्या करा? नॉक्ड किया. नॉक किया. तो पास्ट टेंस में, तो पास्ट एंड डेफिनेट टेंस, और पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो नॉक की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? नॉक्ड. आई नॉक्ड एट द डोर. आई नॉक्ड एट द डोर. यहाँ पे बीच में कोई कैपिटल लेटर्स नहीं आएंगे बच्चों आपके. नॉक्ड सेकेंड फॉर्म आ जाएगी इसकी. नॉक्ड एट द डोर. तो इस तरह से आपको समझना है और तब उसको जो है फिल करना है. क्लियर? तो हमें जो है पहला जो है हमें ऑलरेडी पता चल गया था कि क्योंकि ये वॉज वेरी क्वाइट है तो इट मीन्स इट इज इन पास्ट टेंस. तो अगर पास्ट टेंस में होगा तो हम ऑब्वियस है कि कोई सी भी जो है पास्ट टेंस की हमें जो है यहाँ पे फॉर्म को यूज करना है. कौन सा टेंस यूज करना है? पास्ट एंड डेफिनेट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो ये अकॉर्डिंगली जो है आपको यूज करना है. तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें इसको फिल करना है. नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. तो इस टाइप के आपके बच्चों एग्जाम में आएंगे और आपको छोड़ के नहीं आना है और समझना है और उसको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है आपको यहाँ पे फिल करनी है. नेक्स्ट है एक एक्सरसाइज, अभी एक दो और कर लेते हैं. आई होप क्लियर हो गया होगा क्यों हमने यहाँ पे यूज करा है कि द हाउस वॉज वेरी क्वाइट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको हिंदी में मीनिंग देखें आप. द हाउस वॉज वेरी क्वाइट, इट मीन्स इट इज इन द पास्ट टेंस. एवरीवन हैड गॉन, सब जा चुके थे. सब कहा? बेड, मतलब सोने जा चुके थे. मतलब सब जो है गो टू बेड मीन्स सब सोने जा चुके थे. क्लियर?
खाली मदर जो है, मम्मी लोग होते हैं ना, आप लोग भी घर में देखा होगा, सब सो जाते होंगे, आपका वेट कौन करेगा? मदर। तो यहाँ पे भी वही एग्जांपल दिया है कि एवरीवन हैड गॉन टू बेड, तो गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज गॉन। तो सब जो है कहाँ जा चुके थे? सोने। इट मीन्स क्या है? बेड में गए, तो इसका मतलब सब अपने अपने रूम में चले गए थे। बट माई मदर, मदर जो थी, शी वॉज वेटिंग, वो क्या कर रही थी? वेट कर रही थी। तो इट मीन्स इट इज इन कंटिन्यूशन, कंटिन्यूस टेंस है। For me, meanwhile I knocked at the door. Next is तो हमने देखा कि पास्ट टेंस में जो है पूरा हमारा जो पैरा था किसमें था? वो पास्ट टेंस में था। मोस्टली आप देखेंगे कि एग्जाम में जो है पास्ट टेंस में जो है ज्यादा फोकस देते हैं, पास्ट और प्रेजेंट में। तो आप लोग जो है इनको जो है अच्छे तरीके से करके जाएं। When I ब्रैकेट में रिटर्न होम यस्टरडे, आई ब्रैकेट में है बच्चों, वर्ब इज योर सी। I see dash an old friend of mine waiting for me I dash not see him for the last 10 years. For the last 10 years. अब ये बच्चों, ये भी आपको पता है पास्ट में है। क्यों है? कैसे पता चला हमें ये पास्ट में? क्योंकि यस्टरडे मीन्स कल। तो जो भी हमारे ये जो भी लिखे हैं, तो ये किसमें है? पास्ट टेंस है, कल जो हो चुके थे। तो इसमें क्या है? व्हेन आई, कि जब मैं घर पहुंचा या घर वापस गया, होम यस्टरडे, तो मैंने क्या देखा? आई सॉ। तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सी, सॉ, कि मैंने अपने एक ओल्ड फ्रेंड को देखा। तो सब किस में हो रही है बात बच्चों? पास्ट में हो रही है। जो क्या कर रहा था? वेटिंग फॉर मी, मेरा इंतजार कर रहा था। आई, और उसको जो है मैंने आई हैड, यहाँ पे क्या है? कभी नहीं देखा था, लास्ट 10 ईयर्स से। हिम फॉर द लास्ट 10, मतलब 10 ईयर्स से नहीं देखा था, और अचानक जो है वो लड़का जो मेरा ओल्ड फ्रेंड था वो मेरा वेट करा। तो यहाँ पे भी जो है हमारे को कौन सा टेंस है? इट इज इन द पास्ट टेंस, क्योंकि यस्टरडे की बात हो रही है, कल की बात हो रही है। तो ऑब्वियस है कि आपको यहाँ पे कौन से टेंस यूज करने हैं? पास्ट इंडेफिनिट करना है, पास्ट परफेक्ट करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूस करना है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो चारों में से कोई सा भी यहाँ पे यूज हो सकता है। तो जब भी अगर आपको ये समझ में आ जाए कि यहाँ पे कौन सा टेंस हमें यूज करना है, तो आपको माइंड को जो है एकदम से रिवर्स करके जो है माइंड को याद करना चाहिए कि पास्ट टेंस में हमें कौन कौन से जो है रूल्स हमें फॉलो करने। क्लियर? तो व्हेन आई, जब मैं घर वापस गया, रिटर्न, तो यहाँ पे क्या होगा? गया, रिटर्न। तो रिटर्न की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये कौन सा टेंस है हमारा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे मैं आपको टेंसेस भी बता रही हूँ कि कौन से आ रहे हैं यहाँ पे। तो दिस इज योर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? यस्टरडे आई सॉ, अब मैंने देखा, तो इट मीन्स ये भी क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कि आई सॉ, सेकेंड फॉर्म क्या है? सी सॉ, ये भी पास्ट इंडेफिनिट। एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन वेटिंग फॉर मी, आई हैड नॉट, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या यूज करना है? नॉट सी। तो हैड नॉट, सी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? सी सॉ सीन।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीन हिम फॉर द लास्ट 10 years। उसको समझना है आपको, और तब जो है यहाँ पे यूज करना है। और यहाँ पे हमने कौन सा टेंस यूज किया है, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। और यहाँ पे क्या है, हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, तो हैड नॉट सीन। एक और करते हैं, ये बच्चों आपका 2020 में आ रखा है, ये वाला जो अभी मैंने कराई है एक्सरसाइज, ये 2020 में आपकी आई है। एक और एक्सरसाइज कर लेते हैं। सुरेश क्लियर। तो यहाँ पे जो है एक एक्सरसाइज करते हैं हम। ए बिग कैट डैश, ये 2017 में आया है। ए बिग कैट डैश ईट, ए बिग कैट ब्रैकेट में वर्ब इज योर ईट, ईट अप हर कैनरी before Helen dash come back to the room she ब्रैकेट में है लव it very much। ये बच्चों आपका आ रखा है 2017 में आ रखा है, ठीक है। तो अभी तक हमने जितनी एक्सरसाइज करी है एग्जाम में आ रखी है, पहली वाली 2020 में आई है, ये आपकी 2017 में आई है। तो सब में हमने क्या देखा है कि कौन कौन से आए, एक और कर लेते हैं। फोर्थ, सुरेश डैश want to join a medical college he dash fail in the test, ठीक है, he in the test। फर्स्ट वन देखते हैं, अ बिग कैट। अब ये यहाँ पे मीनिंग देखें आप, ए बिग कैट ने क्या करा, अपना खाना जो है कैनरी जो था खा चुकी थी। बिफोर हेलन, उसकी जो मालकिन थी, मिस्ट्रेस थी, वो जो है उसके आने से पहले, ठीक है। तो कौन सा टेंस चलेगा, पास्ट टेंस, उसके आने से पहले वो खा चुकी थी। ए बिग कैट क्या आएगा बच्चों, हैड इटन, हैड के साथ क्या आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ए बिग कैट ने क्या करा था, अपना कैंडी जो है खा चुकी थी। बिफोर हेलन केम आई बैक टू द रूम, तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज योर केम। तो केम कौन सा टेंस है आपका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने यूज करी है। शी लव इट वेरी मच। नाउ कम टू द नेक्स्ट, सुरेश क्या चाहता था, wanted to join a medical college, तो यहाँ पे क्या आएगा, wanted to join a medical college, he failed, क्योंकि वो क्या हो गया, he failed in the test, चाहता था
बट वो क्या हो गया, फेल हो गया इन द टेस्ट। तो बच्चों जो हमने टेंसेस करे थे प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, उसके आज हमने एक्सरसाइज करी है जो एग्जाम्स में आती है जिस टाइप की। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। कल हम जो है फ्यूचर टेंस को कंटिन्यू करेंगे और फिर उसकी एक्सरसाइज करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।